हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि नॉर्मल फिजिकल रिलेशन के लिए, नॉर्मल प्रैक्टिकल इंटीमेसी के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है लड़कों के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो लड़कों पे ही मतलब कि प्रेशर होता है, लड़के ही इसको ज़्यादा फॉलोअप करते हैं। तो लड़कों के बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर है ना जो नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि इस चीज़ को प्रैक्टिकल नॉर्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपके लिए ज़रूरी हो। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है वस्कुलर फैक्टर, यानी कि आपके पूरी बॉडी में ठीक ठाक से ब्लड फ्लो का होना। आपकी पूरी बॉडी में जब ब्लड फ्लो ठीक ठाक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन जब मेंटेन रहेगा, तो आपके प्राइवेट पार्ट में भी ब्लड फ्लो नॉर्मली होगी। और इससे क्या होगा, फिर जो आपकी तनाव की प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी और आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी ठीक ठाक रहेगी और आपकी परफॉर्मेंस भी आपके मुताबिक होगी। तो आपके होल बॉडी में ब्लड फ्लो का नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड फैक्टर होता है नर्व्स इरेक्शन। जी हाँ, लड़कों की इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, अगर उनको छुओ आप, छूते ही उनको इरेक्शन हो जाता है। अगर उनकी नर्व सिस्टम ठीक ठाक नहीं रही तो फिर उनमें ये काम ही नहीं करेगा। तो उनके बॉडी में इवन उनके प्राइवेट पार्ट की जो नर्व्स है उसका भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 वो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक ठाक होना। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वही लड़कों के लिए मेन हार्मोन है, वही डिज़ायर को पैदा करता है, वही इसको मेंटेन करता है। ओवरऑल जो फंक्शनिंग है वो इसी के लिए होता है, इसी से होता है। तो इसका लेवल ठीक ठाक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी लेवल कम हो जाती है तो लड़कों में डिज़ायर भी कम हो जाता है। नंबर 4 वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मेंटल, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और इसी की वजह से ना कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और कॉन्फिडेंस लेवल जब कम हो जाता है तो ये पूरा का पूरा असर होता है उनके नर्व सिस्टम के ऊपर। और लड़कों के इसमें ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि लड़कों के दिमाग में ये घुसाया जाता है, बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना। बचपन की गलती, ये बहुत फेमस मतलब कि लाइन है कि आप बचपन में गलतियाँ करते हो। स्पेशली ये कहा जाता है, वो लोग कहते हैं जो नीम हकीम होते हैं, दावेदार होते हैं इस चीज़ के, वो ज़्यादा इस चीज़ का, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तुमने बचपन में ऐसी गलतियाँ कर दी, बचपन की गलती इसके नाम पे। और बचपन की गलती क्या है, वो है हैंड प्रैक्टिसिंग। ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत कॉमन है। जो टीनेजर्स हैं या फिर जिन्होंने शादी नहीं की है, वो अपनी बॉडी आर्च को पूरा करने के लिए या फिर मतलब कि ये भी ना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से बहुत बार अगर ये आपके हावी हो जाए ना तो इंसान को हैवान भी बना सकता है, आपके काम में ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये भी ज़रूरी है, पर एक हद तक, या फिर अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सको तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट इसको गलती समझा के इसको साइकोलॉजिकली वीक कर देना, ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बहुत सारी मिथ है, जैसे कि जो हैंड प्रैक्टिसिंग है वो अगर करते हैं तो तुमने पाप कर लिया, बहुत बड़ा पाप कर लिया। अगर तुम्हें स्वप्न दोष होता है तो ये एक बहुत बड़ी मतलब कि गलती है, बहुत बड़ा पाप है, तुमने ज़रूर कोई पाप किया है तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, वगैरह वगैरह। अगर तुम्हें नाइटफॉल होता है तो तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है। आपको इन सारी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। जब आप इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई बचपन की गलतियाँ नहीं होती, जो नाइटफॉल का प्रॉब्लम होता है वो भी नेचुरल है। अगर आप इन सारी मिथ से दूर रहोगे तो हेल्दी रहोगे और इसका पूरा का पूरा असर प्राइवेट लाइफ में हाईलाइट होगा। तो आई होप व्यूअर्स मैं आपको समझा पाई हूँ कि नॉर्मल फिजिकल रिलेशन के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, बहुत सारे ऐसे डाइट हैं जो इसको मेंटेन करने में आपको मदद करता है। अगर आप इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी है तो आप मुझे कर सकते हो, मैं उस पर ज़रूर डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।